ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो बताने वाली हूँ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन। ये क्या है, गुरु अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। ये अभी वृष राशि में चल रहे हैं और अभी चलेंगे तो वृष राशि में ही, लेकिन अपना नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र से अभी अपनी मृगशिरा नक्षत्र, जो कि इनके लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मंगल का नक्षत्र है ये। तो अगर रोहिणी नक्षत्र भी वैसे इनके लिए अच्छा था, क्योंकि अगर चंद्रमा और गुरु दोनों मिला के देखें नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन मंगल थोड़े से क्रूर ग्रह हैं, परंतु बृहस्पति के मित्र हैं ये। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र जो है वो अब अगर कुछ परेशानी थी तो उसमें तेजी आ जाएगी, ये बात अच्छी है। अगर शुभ फल में थोड़ी सी कमी मिल रही थी तो मृगशिरा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों में इसकी गिनती होती है। और बृहस्पति भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, आकाश तत्व ने मिला हुआ है। अब ज्ञान, ये बृहस्पति के लिए बहुत सी बातें बताई, जैसे ज्ञान, दया, शिक्षा, करुणा, आपकी ईश्वरीय कृपा। अगर अच्छा बृहस्पति तो आप ईश्वरीय कृपा के विशेष पात्र बन सकते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र जो है इसका किसका नक्षत्र है? ये मंगल का नक्षत्र है। इसके देवता चंद्रमा है और इनका आकार आपने देखा होगा कि एक तारों का समूह है और एक मृगशिरा का मतलब मृग का सिर, मतलब मृग जो होता है हिरण, उसका सिर। तो ये बहुत मोहक होता है, इसमें बहुत सम्मोहन होता है। चंचल नक्षत्र है, तेजी का नक्षत्र है, गति में तेजी। मंगल जो है आपको पता ही हुआ, हर काम में क्या करते हैं, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब ये अच्छा अद्भुत मिलन होने वाला है। यह गतिमान होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, कार्यों में अगर सुस्ती आ रही थी तो उसमें गति आना शुरू हो जाएगी। दोनों मित्र हैं, इसलिए अब हर एक राशि वालों को कुछ अच्छे परिणाम मिलने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह भी हैं, अगर देखा जाए अगर नक्षत्र के हिसाब से, तो ये त्रिक भाव में भी अच्छे फल देते हैं। तो अगर गुरु त्रिक भाव में भी आपके विचरण कर रहा है तो मंगल की एनर्जी से उसमें बहुत ताकत आ जाएगी, बहुत पावर आ जाएगी। बृहस्पति को 5 क्षेत्रों का उत्तरदायित्व मिला हुआ है, जीवन के बहुत से संघर्ष कम कर सकते हैं। और जहाँ ये बैठते हैं उस भाव की थोड़ी सी सुखता कम कर देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों का जैसे अभी फायदा मिल रहा था और तेजी आ जाएगी। जहाँ से ये बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को दृष्टिपात करते हैं। ये नक्षत्र अगर है, इनमें अगर नवांश के हिसाब से देखें, हर एक नक्षत्र में क्या है, 4 चरण होते हैं। तो अगर इसमें प्रथम चरण से लेके और चौथे चरण तक देखें तो इसमें 4 नवांश हो जाएंगे। प्रथम जो है वो सिंह नवांश होगा, उसके बाद कन्या नवांश, फिर तुला नवांश और फिर वृश्चिक नवांश। इस तरह से आपको सूर्य की कृपा मिलेगी, बुध की का भी साथ मिलेगा और शुक्र और पावरफुल हो जाएंगे जब ये तुला नवांश में आ जाएंगे। और लास्ट में सबसे आएंगे ये वृश्चिक में, जो कि मंगल है। तो मंगल के लिए वृश्चिक नवांश में जब आएंगे तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ये सब बहुत अच्छी युतियाँ बन रही हैं, लेकिन जो मंगल की अकेली एक खूबी ये भी है कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट, युद्ध, ये सब बहुत कराते हैं, खून खराबा जिसको कह सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मतलब जीवन के प्रारंभ से लेके 35 वर्ष तक हैं आप उम्र है, तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और ये उस दौरान अच्छे परिणाम भी देते हैं। जो लोग बृहस्पति की राशि होती है, बृहस्पति के नक्षत्र होते हैं, उनकी अर्निंग भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। और इसमें कुछ और विशेष बातें बताने की कोशिश करते हैं। ये नक्षत्र क्या है, इसका सिंबल है हिरण, सुंदर है, मोहक है, चंचल है, छलांगे जैसे हिरण लगाता है। तो इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग काफ़ी चंचल स्वभाव के होते हैं, जो इस नक्षत्र वाले होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र वाले। ये मतलब प्रारंभ का ये समय रहेगा जब तक ये वृष राशि में रहेंगे 23 डिग्री 20 कला तक, उसके बाद फिर मिथुन में आ जाएंगे। तो मंगल के लिए अभी 26 अगस्त से मंगल भी अपनी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब और ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और इनके चंद्रमा जैसे मैंने बताया देवता है, सोम जिसको कह सकते हैं, बहुत ऊर्जावान है, देवगढ़ है। इसलिए बृहस्पति और नक्षत्र मिला के दोनों क्या है, आपको सात्विक रहना पड़ेगा। इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सात्विकता और पवित्रता मेंटेन करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
इस नक्षत्र के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो अच्छे समाज सेवक होते हैं, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं वो मोहक होती हैं, सुंदर होती हैं और उनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, जिस तरह से उनकी आंखों का आकर्षण जो है वो अपने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपनी इस दौरान आपको क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। क्वांटिटी का चाहे आप ध्यान दें चाहे ना दें, वैसे तो आकाश तत्व के स्वामी हैं, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, निर्णय सही लेते हैं और किसी का अपमान नहीं करते हैं, विशेषतौर से आपके गुरु जो हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये शुभ नक्षत्रों में है और ये जो बृहस्पति है वो भी शुभ हैं, तो इस दौरान हर एक क्षेत्र में शुभता मिलने वाली है। चाहे आयु के हिसाब से देख लो, चाहे समाज में मान प्रतिष्ठा देख लीजिए, चाहे विवाह देख लीजिए, मांगलिक कार्य इस दौरान हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है। अगर आप कुछ ऐसी दुविधा में है, निर्णय नहीं मिल पा रहे थे, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है ये नक्षत्र विशेष तौर से, और गुरु का साथ मिल जाए तो और भी ज्यादा फायदा हो सकते हैं। इसमें जितना भी मैं वीडियो लंबे बनाऊंगी आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी। थोड़ा सा और एक लाइन और बता देते हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ के हीलिंग पावर आपकी को बढ़ानी है, या मीडिया से जुड़े हैं, या ट्रैवल से जुड़े हुए हैं लोग हैं, या बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, या सेना में है या पुलिस में है, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा सफलता भरा हो सकता है। संतान के लिए भी माने जाते हैं, संतान से जुड़ी समस्याओं का हल होगा, और अगर अच्छे निर्णय लेते हैं तो ऊंचाइयों तक पहुंचने का ये समय है। और इसके साथ साथ एक और मैं अभी पहले से बता दे रही हूँ, इसको जो नक्षत्र है, जो मृगशिरा नक्षत्र, उसको जो कत्था या जो खैर जो होता है ना पेड़, उससे इसको कनेक्ट करके देखना है। तो आपको क्या करना है, इस जब तक ये नक्षत्र में ये रहने वाले हैं, और उसके बाद ये बीच में बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे, लेकिन नक्षत्र नहीं बदलेगा। वक्री होकर फिर रोहिणी नक्षत्र में भी जाएंगे। तो जब तक ये मृगशिरा नक्षत्र में है, आपको कत्था जो होता है उसकी छाल अपने पास रखें, और हो सके तो उस दौरान जब आप हवन वगैरह करते हैं तो कत्था की लकड़ी का उपयोग करें। और अगर आप पान खाते भी हैं तो इससे क्या होता है, कत्था से ज़्यादा खाने से दांतों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इतना भी ना खाएं इस लालच में कि मृगशिरा नक्षत्र का पूरा लाभ मिलेगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। पेड़ की छाल का कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, तो ज्ञान में वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, और हर एक जो आपको परेशानी है उससे आप छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं। बहुत सी बातें हैं। अब आखिरी में जो 6 राशि और बची हैं उनको थोड़ा सा और संक्षेप में बता देते हैं, और जब मंगल अपना राशि बदलेंगे तब उसके लिए मिला के फिर देख लेना आगे से। अब अगली जो राशि बनती है वो है तुला राशि। आपको मालूम होगा तुला राशि क्या है, शुक्र की राशि है, और भी बृहस्पति कहाँ चल रहे हैं, वृषभ राशि। दोनों की स्वामी राशि एक है, तुला के और वृषभ के, लेकिन बृहस्पति के मित्र नहीं है ये। शुक्र और बृहस्पति में मित्रता नहीं है। ये भाव कौन सा है, अष्टम भाव में गोचर हो रहा, तो भाव भी बृहस्पति के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टियों का वैसा ही फल मिलेगा। 2 और भाव के मालिक हैं ये, एक तीसरा और एक आपके छठवें भाव का, तो इस तरह से विपरीत राजयोग भी इसको कह सकते हैं। मंगल आपके सप्तम भाव के लॉर्डशिप है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा वो मंगल के लिए माने जाते हैं वो घर। तो सप्तम के लिए मैं बता देती हूँ। सप्तम में क्या है, अच्छा इनके साथ मंगल के साथ सब संबंध हैं शुक्र के, तो आपके लिए अचानक धन की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। रोगों में वृद्धि हो सकती है, पहले से अगर किसी रोग से ग्रसित हैं, क्योंकि एक बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो हर एक रोग को या किसी चीज़ को इसका विस्तार कर देते हैं। अगर पहले से कोई दिक्कत है तो उसमें ज़्यादा सावधानी की जरूरत होगी। खाने पीने की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई भी अगर पहले से समस्या थी, कार्य क्षेत्र से अगर परेशानी आ रही थी, बहुत से अनबन थी, संग में काम करने वाले आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, वो सब समाप्त होगा। शत्रु शांत हो जाएंगे, इसको दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि जो छुपे हुए शत्रु हैं वो सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये भाग्य का नक्षत्र है। तो भाग्य से हर काम, अधूरे काम जो है वो पूर्ण करने का समय है। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी इस दौरान आपका। अगर ऐसा
पहले से ही रुचि है, तो उसमें कुछ अच्छी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मतलब क्या है कि ये आपका, वैसे तो देखा जाए तो ये मोक्ष भाव कर रहे हैं। मोक्ष भाव का मतलब 4-8 भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति शुक्र दोनों ही संपन्नता, आकर्षण, विवाह, वैवाहिक जीवन, इन सब के लिए देखे जाते हैं। इसलिए आपके लिए ये समय उस मायने में बहुत अच्छा है। जीवन साथी से अगर कहीं थोड़ी सी पहले से कोई परेशानी थी, तो अब उसमें मधुरता आएगी, उनके साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनकी उन्नति अच्छी हो जाएगी। व्यापारी थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। इस दौरान आपके लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशी यात्राएं कर सकते हैं। आपकी एक इंट्यूशन पावर आपके अंदर डेवलप हो सकती है। अगर पहले से इस ओर कोई रुचि थी गुप्त विद्याओं से संबंधित, तो उसमें आप इस समय कोशिश करेंगे, उसमें सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आपकी इस दौरान हीलिंग पावर ये बढ़ा देंगे। हीलिंग पावर जैसे दूसरों को क्या है, कोई कष्ट है तो वो अपनी हीलिंग पावर से उस कष्ट की कमी कर देता है। और अगर अध्यात्म से जुड़ के काम करते हैं, तो आपको कुछ अच्छी उपलब्धियां भी हो सकती हैं, जैसे ऑकल साइंस वगैरह है। भूमिवान के सुखों में अगर कोई परेशानी थी, उसमें भी वृद्धि होगी। आपके लिए मोक्ष और धन दोनों ही तरह से आपको प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के लिए समय अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उसके लिए समय उपयुक्त नहीं है आपके लिए। मतलब जो मैंने बताया है, उसके बाद जो रेमेडी होगी मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। अब उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपकी तो मतलब स्वामी राशि मंगल है, और ये नक्षत्र भी मंगल का ही है, तो आपके ही ऊपर से मतलब ऐसे कह सकते हैं गुजर रहा है। इसका वीडियो मैं आपको एक और बताऊंगी नवतारा के हिसाब से, और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में गुरु का प्रवेश हो चुका है, और आपके 2 और भाव के मालिक हैं। एक आपके सेकंड, एक फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप है। चूंकि मंगल आपके स्वामी राशि है, इसलिए आपको बहुत फायदा होगा। किस तरह से विवाह है, व्यापार, आपका वैवाहिक जीवन, इन सब में शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके आपके जो भाव होंगे, एक काम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। संतान सुख, संतान की कोई समस्या है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। प्रेम में थे तो विवाह में परिणत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। नए व्यापार की शुरुआत भी आप साझेदारी के रूप में कर सकते हैं, लेकिन क्रोध नहीं करना है, ना तो जीवन साथी पे, ना अपने जो आपका बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि क्रोध किया, क्योंकि अभी ढैया चल रहा है। तो इसलिए जो भी काम करते हैं थोड़ा विचार विमर्श करें, और बुद्धि विवेक से अगर आप अपना आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए अपार सफलता का समय है। मान सम्मान की प्राप्ति, यात्राएं करेंगे, सफलता भरी यात्राएं होगी। आपके लिए गर्भवती महिला है, थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अगर प्रारंभ का समय है तो कोई भी रिस्की कार्य ना करें। आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हुई। संतान सुख के लिए समय बहुत अच्छा है। रिश्तों का अगर थोड़ा सा तालमेल बना के चलते हैं, तो आपके लिए मित्र, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, संतान, सब आपका सहयोग करेंगे। आपका अगर विवाह के योग थे, तो 100% आपकी विवाह की संभावना बन रही है। आपके भाई बहनों से आपकी उन्नति हो सकती है, यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। आपका इस समय आप इतना ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी जो अगर हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, वो भी अब मुक्ति मिलेगी। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अगर पहले से प्रयासरत थे, तो आप कोशिश करेंगे तो आपके मन पसंद जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अपार सफलता वाला समय है। अभी क्या है कि 26 अगस्त तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या, जो स्वामी राशि आपके मंगल हैं, वो बदल लेंगे, अपने मिथुन राशि में आएंगे। तब भी कोई मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी महादशा अंतर्दशा अगर अच्छे ग्रह की चल रही है, और बृहस्पति आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे इस दौरान, तो आपके लिए जो कार्य करेंगे, जहां हाथ डालेंगे वहां सोना हो जाएगा। अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। आपके तो स्वामी राशि बृहस्पति हैं, और ये 6 भाव में गोचर होके आपके लग्न और 4th भाव की लॉर्डशिप बृहस्पति की है। मंगल आपके 5th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। मैंने अभी एक ही भाव बता रही हूँ आपको, जहाँ पर देखना है 8 नंबर और 1 नंबर। तो 5th भाव को एक्टिवेट करके आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि वैसे बृहस्पति और मंगल दोनों कैसे हैं, मित्र हैं एक दूसरे के। आपके लिए प्रतियोगिता में सफलता, रोगों से मुक्ति, शत्रु शांत हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोशिश की थी अब तक
ऋण वगैरह लेने की, तो ऋण अप्रूव हो जाएगा। अगर पहले से ही कोशिश कर रहे थे ऋण चुकता करने की, कई बार ऐसा होता है आपके पास पैसा होता है, आप बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी ऋण से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती हैं, तो वो ऋण मुक्ति का समय है ये। आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपका अगर कोई साधना करते हैं इस दौरान किसी भी तरह की, उस साधना में सफलता मतलब ग्रोथ हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा है। ऐसे लोग जो कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आर्थिक रूप से कोई ऐसे काम करते हैं जहाँ पर मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जिसको कह सकते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। करियर में उन्नति के साथ अगर मतलब कोशिश कर रहे थे कि अब तक जॉब नहीं हो रही थी, प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि भाग्येश भी हैं आपके, इसलिए आपके लिए समय बहुत उत्तम होने वाला है। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, और आपका इम्प्रेशन काफ़ी कैसा हो जाएगा, लोगों में आपकी ख्याति होगी, इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बात आप करेंगे उनके सामने वो हर स्वीकार करेंगे। संग में काम करने वाले लोगों के लिए आपको अगर अच्छी भावना रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो वो आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ के आपकी हेल्प करेंगे। गुप्त शत्रुओं से थोड़ी-सी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोग जो आपके मुँह के सामने आपकी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे शत्रु उनसे थोड़ी-सी हानि हो सकती है। लेकिन अगर कोर्ट केस में है तो निर्णय आपके पक्ष में होगा। आपको थोड़ा-सा अपने रिलेशनशिप पे और अपने संग में काम करने वाले लोगों को व्यवहार अच्छा रखना है, क्योंकि क्या है, धनु राशि वाले थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो बात जहाँ कहनी है मौका ना देखते न समय देखते हैं, बोल देते हैं। उस पे आपको थोड़ा-सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। खाने-पीने का भी अगर आप ध्यान रखते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके लिए धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, मान-सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ का ध्यान रखें और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी सबसे लास्ट में बताऊँगी। अब अगली जो राशि बनती है वो है मकर राशि। आपके 5th भाव में गुरु का गोचर हो चुका है, ये जो प्रवेश हुआ है आपके से 5th भाव में, और 2 और भाव के मालिक हैं, 12th भाव और 3rd भाव की लॉर्डशिप गुरु के पास है। मंगल आपके 4th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि ये अभी साढ़े साथी का अभी दौर चल ही रहा है। तो शनि की स्थिति का जो अनुमान है वो आप पिछले वीडियो में देखिए। इसमें केवल बृहस्पति और मंगल से रिलेटेड जो परेशानी है उनके लिए ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये क्या है कि 5th भाव इनका कारक भाव है, मंगल का साथ मिल जाएगा, तो आपके लिए नए साधन जो आपने पहले से कोशिश की थी भूमि वाहन के सुखों के लिए या सुख समृद्धि के लिए, अगर आप तत्पर थे, हर तरह से आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप उस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, वो काम जो है वो अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि मंगल तेजी ला देंगे। हाल शनि क्या है, हर काम को डिले करा रहे थे, तो अब थोड़ी-सी उससे राहत होगी। नए-नए साधन होंगे, आमदनी के नए साधन, शिक्षा में, प्रॉपर्टी में, अगर पुलिस में, सेना में, इसमें अगर आपका काम पहले से ही उसमें जॉब करते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई कार्य करते हैं, जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल है या रियल एस्टेट में काम करते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, अपार सफलता भरा समय है। संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। अगर संतान सुख की कामना रख रहे थे अब तक, इस समय मौका अच्छा कंसीव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार, विदेशी यात्राएं, उस पे थोड़ा-सा व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि 12th भाव आपको एक्टिवेट होने से क्या होगा, व्यय होगा, लेकिन विदेश जाने का मौका भी इस समय मिल सकता है। वीज़ा वगैरह अगर कहीं लटका हुआ था मामला, उसमें प्रगति आएगी। आपके अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो वो कर सकते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे, क्योंकि इस समय साढ़े सात ही चल रही है। किसी से सलाह लें, अगर आपके पास पैसा स्पेयर है, ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब इन्वेस्ट करना है, तो आप ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जिससे आपको आगे भविष्य में उससे फ़ायदा हो। कि प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कुछ ऐसा कार्य व्यापार शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़े। चल अचल संपत्ति पे आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मंगल और शनि वैसे तो मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि और चीज़ें आपके बहुत फेवर में हैं, तो अगर आध्यात्म की दुनिया से आप कहीं कैसे भी जुड़े हुए हैं, उसमें ग्रोथ होगी। आपकी जो ड्यूटी है वो आप प्रॉपरली करेंगे। कर्तव्य निष्ठा इस समय आपके स्वभाव में देखी जाएगी। पिता का आप सम्मान करें, और जो अगर कहीं ऐसा
मतलब मसला बन रहा है, कानूनी कोई मतलब उसमें पचड़े में फंसे हुए हैं, तो गैर कानूनी कार्य भूल के भी ना करें। इस दौरान क्या है, शनि थोड़ा सा आपको बार बार उस ओर उकसाएंगे, तो उससे बच के रहें, अन्यथा आप दंडित भी शनि करेंगे। आपकी संतान की उन्नति भी हो सकती है। अगर स्टूडेंट हैं उनके लिए अपार सफलता भरा समय है। मन चाही जगह आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और छात्रवृत्ति के लिए अगर कोशिश करें तो आप स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। रिलेशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, विशेष तौर से आपके स्पाउस से। माता की हेल्थ की भी थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ेगी इस दौरान। कुल मिला के यह है कि ये समय आपके लिए धन के लिए अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है, भूमि वाहन के लिए अच्छा है। और थोड़ा अपनी स्वयं की हेल्थ, माता की हेल्थ और अपनी जो काम करते हैं उसमें ईमानदारी रखें, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी जो मैं अगला बताऊंगी वो नक्षत्र के हिसाब से बताऊंगी, उसको भी थोड़ा आपको देखना चाहिए। अब आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके फोर्थ भाव में गोचर होके आपके 11th और सेकंड भाव के मालिक हैं, तो आपको दोहरा लाभ होगा। एक तो आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट होगा, और दूसरा अर्थ भी होगा, क्योंकि 11th भाव और 11th भाव और सेकंड भाव ये किसके भाव हैं? एक धन लाभ है, एक आमदनी का भाव है। तो इस तरह से आपको दोहरा लाभ होगा। मंगल आपके 2 और 3 भाव के मतलब 2 भाव के मालिक हैं, तीसरे और 10वें भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए सबसे अच्छा समय है। हालांकि आप पे भी 7.5 चल ही रही है, अत्यंत श्रेष्ठ समय है। किसके लिए? कैरियर के लिए। अगर कोई पुराना जॉब था, प्रमोशन ड्यू था, अब तक नहीं हो पा रहा था, कोशिश करेंगे, अब 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी। नए जॉब की प्राप्ति, संपत्ति का लाभ, आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपका मानसिक क्लेश थोड़ा सा जो चल रहा था उसमें कमी आ जाएगी। और क्योंकि 7.5 वाले मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, शनि हर काम में डिले कराते हैं। आपके स्वामी राशि है, उस पर ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मानसिक क्लेश जो अभी चल रहा है उसमें कमी आएगी। रहेगा तो अभी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी नए कार्य की शुरुआत, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, उस पर काम कर सकते हैं, उससे आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। आपके चारों तरफ से जो है वो शुभता प्राप्त होगी। अध्यात्म में अगर कहीं से पहले से रुचि थी, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण भी इस समय का एक्टिवेट हो रहा है, अध्यात्म के लिए समय बहुत अच्छा है। ये आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, घर में धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, धर्म कर्म में रुचि से आपका जीवन जो संघर्ष थे उसमें समाप्ति होगी। आपके कोई, जैसे मैंने बताया, माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी उसमें सुधार होगा। अचानक शुभ समाचार मिलेंगे। आयु की वृद्धि भी, कहीं आयु की वजह से कोई मन में दुख जाती, आयु की वृद्धि मिलेगी। आपको वॉलंटियर कहीं काम करना चाहिए, विशेष तौर से ऐसी जगह जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ जाके साफ सफाई करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। हर कार्य की एक मतलब समय और सीमा बना लें, उस पर आपको फॉलो करें तो हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। और मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए समय ये बहुत अच्छा है। अब जो लास्ट में बनती है वो है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी राशि ही बृहस्पति हैं, और आपके तीसरे भाव में गोचर कर चुके हैं ये। अब इस समय जो अभी मंगल का नक्षत्र जो आ रहा है आपके, और 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इस समय बृहस्पति आपके 10वें और आपके लग्न के मालिक हैं, और मंगल आपके सेकंड भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि धन का है, आपके परिवार का है, संपत्ति का है। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, क्योंकि शुक्र, गुरु और मंगल दोनों मित्र हैं। और सेकंड भाव किसका है? वाणी का भी है, तो वाणी में थोड़ी सी जरूर क्रोध की मात्रा ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन शेष चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार का साथ रहेगा, परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन होता दिखाई दे रहा है। और इनकी दृष्टियों का आपको देखना पड़ेगा, इसमें मैं दृष्टि नहीं बता रही हूँ, दृष्टि जैसी थी वैसे ही रहेंगी तो आपके लिए उसके वजह से आपका विवाह संपन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, अगर इस दौरान आप चाहें तो कहीं अपना चेंज ऑफ प्लेस भी करा सकते हैं। जो मेहनत अब तक आप कर रहे थे, तीसरे भाव मेहनत का है, संचार माध्यम का है, छोटे भाई बहनों का है, तो अगर मेहनत का फल नहीं मिल रहा था अब मिलना शुरू हो जाएगा। 7.5 का दौर है, जिन पे उनके हर काम में जो डिले हो रहा था अब वो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है। आपकी हेल्थ जो है वो कहीं से थोड़ी सी परेशानी थी तो उसमें थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उस पर थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है। खर्च के साथ बात उसमें
सुधार होगा। यात्राएं करेंगे, यात्राएं बहुत अच्छी होंगी। कोई ऐसी महत्वाकांक्षा जो बहुत दिनों से आपने पाल रखी थी, वो महत्वाकांक्षा इस दौरान पूर्ण होगी। रिश्तों में ईमानदारी रखें, प्रैक्टिकल होकर चलते हैं। अगर कहीं भी अगर ऐसा गैर कानूनी कार्य नहीं करते हैं तो आपके लिए समय मतलब जितना आप जैसे कह सकते जितना आप चाहें उसका लाभ आप ले सकते हैं। आपका व्यापारी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। आपको नए अवसर मिलेंगे। चरित्र का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, और ग्रोथ जो है वो आपकी ऑल ओवर ग्रोथ होगी। क्योंकि बृहस्पति क्या है कि वैसे ऐसे ग्रह हैं जो सात्विकता और पवित्रता आपको हर एक राशि वालों को मेंटेन करना है। उसमें चरित्र भी आ जाता है, खाना पीना भी आ जाता है, बोली भी आ जाती है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और उन सब चीज़ों का सभी राशि वाले ध्यान करेंगे तो हर तरह से सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी। ये मैंने छोटी सी कोशिश की अपनी तरफ से। और मैं जो एक अगला वीडियो बनाऊंगी, और इसमें क्या है आपको एक बात ध्यान रखना है, राशि से और लग्न से दोनों से देख के, और फिर जो मैंने अभी एक और वीडियो बनाऊंगी नक्षत्र के नवतारा के हिसाब से, तीनों को मिला के देखना, फिर एवरेज आपको निकाल के सही स्थिति का मालूम होगा आपके लिए कहाँ सावधानी रखनी है और कहाँ आपको फायदे होंगे। इसमें रेमेडी मैं एक और बता देती हूँ सबके लिए। एक तो मैंने पहले बताई कत्था का भी जो अपना रखे, उसकी छाल, जो पेड़ की छाल, इतना तो कर ही सकते हैं। और इसके अलावा अगर इतना मान लो उपलब्ध नहीं है, कई जगह ऐसा है विशेषतौर से जो भारतवर्ष के बाहर रहते हैं उनको कत्था की शायद हो सकता प्रॉब्लम हो, वो उसको उपलब्धि ना हो। तो इसमें गुरु और मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मंगल को साधने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, गुरु का सम्मान करें, सात्विक रहें, धर्म और आपके अध्यात्म में अगर कहीं रुचि थी मेडिटेशन करें, धार्मिक आयोजन करें। धर्म कर्म रुचि के लिए आपको क्या करना है, मंदिर में जाके साफ सफाई करें, किसी स्टूडेंट को की सहायता कर सकते हैं जो आपके अंदर क्षमता हो। आप उनकी मतलब स्टडी में आपकी उनकी हेल्प कर सकते हैं, या उनको कुछ पढ़ने लिखने का सामान भी दे सकते हैं। एक तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है ये। हवन कुंड में जैसे कि मैंने बताया कि खैर की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे अच्छी और बिल्कुल सरल और घर बैठी रेमेडी, गायत्री मंत्र का तो कर ही सकते हैं सभी लोग। गायत्री मंत्र की कम से कम एक माला अगर आप मतलब जैसे आप अपनी पूजा जो करते हैं उसमें शामिल कर लें गायत्री मंत्र का, तो आपके लिए जो समय है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर गुरु से कोई परेशानी है, कई बार ऐसा होता है गुरु ऐसी बीमारियां दे देते हैं जो कि कैसी होती हैं, असाध्य होती हैं। अगर इस तरह से कोई बीमारी से परेशान है, गुरु की वजह से कोई परेशानी है, तो पीला दान करना है मंदिर में जाके। जैसे कि केले हैं, चने की दाल है, बेसन के लड्डू हैं, पीला दान करना है। अगर गुरु के वजह से शुभता में कोई कमी आ रही थी तो आप स्वयं पीली चीज़ों का धारण कर सकते हैं। जैसे केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। पीले वस्त्र नहीं तो आप पीला एक अपना रुमाल अपने पास रख सकते हैं। पीले फूल हर बृहस्पतिवार को चढ़ा सकते हैं मंदिर में अपने। तो बहुत छोटी छोटी सी रेमेडी है ये। इनका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये जो होने वाला है परिवर्तन, अभी फिलहाल कम से कम ये नवंबर तक तो रहेगा ही रहेगा। जो बीच में बकरी होंगे तो उसमें क्या होगा, ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, थोड़ा सा समय रहेगा, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।